गुना ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। तो जनाब स्पीकर, इस तरफ बैठे मेंबरान और इस अतराफ बैठे मेंबरान इस बात पर गौर करें, ढूंढें उस मुस्तकिल वजीर, मुशीर और मावने खुसूसी को जिसकी जरिए इमरान साहब ने नवाज शरीफ के तरक्की करते 5.8% की तरक्की को पहले साल 1.9% और फिर मनफी 0.4% पे किया, जो 1952 के बाद मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह है। तो जनाब स्पीकर, 16 जून को बजट की कॉपियां खाने के बाद, गालियां खाने के बाद, और जहां इस ऐवान में तकरीर करो तो वजीर बनफ्सो नफीस ठुकाई करते हैं। ये बजट की किताबें सर पे पढ़ने के बाद मैंने इस बजट को एक नए नज़र से देखा और वो मैं आज ऐवान में बताना चाहती हूँ। और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये ना तो फ्लॉप फिल्मों की तरह रोज उतर जाने वाली काबीना का कमाल है, ना ये 4 दफा वजीर खजाना जो बदले गए ये उसका कमाल है। ये किसी मुशीर, किसी वजीर का कमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसका खून चूसा ना गया हो। ये खून चूस बजट है। कोई शोबा ऐसा नहीं जिसकी लागर हड्डियों को निचोड़ा ना गया हो। ये हड्डी तोड़ बजट है। और जनाब स्पीकर, ये किताबें खाने के बाद मुझे पता चला है ये ज़कूटा जिन बजट है। ये किसी वजीर, किसी मुशीर का काम नहीं। ये कमाल की कारकर्दगी उस ज़कूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है, जो कहता है मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं, और जिसकी कारकर्दगी की वजह से आज दुनिया की दूसरी बड़ी तादाद 22 बिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। ये उसकी कारकर्दगी है कि पाकिस्तान में आज बेरोजगारी की सतह 15% मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सतह है। ये उस ज़कूटा जिन का कमाल है कि जिसने सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल बिलों पर 10 बिलियन का टैक्स लगा दिया। ये उस ज़कूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर जिसने कहा मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और बच्चों के दूध, दही, मक्खन पर 17% टैक्स लग गया जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, ज़कूटा जिन ने कहा मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और पेट्रोल के ऊपर 610 बिलियन की लेवी लग गई और पेट्रोल बजट के दूसरे दिन महंगा हो गया। जनाब स्पीकर, ये ज़कूटा जिन खाली बजट नहीं बनाता, ये सहाफियों पर दिन दिहाड़े गोलियां बरसाता है, ये सहाफियों पर हमला करता है, ये सेंसर करता है, ये पार्लियामान पर हमला करता है। और जनाब स्पीकर, इमरान खान का ये ज़कूटा जिन मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहती हूं। आज मैं ऐवान में ये रिकॉर्ड पर बात रखना चाहती हूं। बिल्कुल सही कहते हैं, इमरान खान साहब ना नालायक हैं, ना नाअहल हैं, ना करप्ट हैं, ना झूठे हैं, ना चोर हैं, ना वो यू टर्न लेते हैं। ये सब शोबे, ये तमाम पोर्टफोलियोज उन्होंने ज़कूटा जिन के हवाले किए हुए हैं। और ये ज़कूटा जिन ने कहा इमरान खान साहब को मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 450 अरब की चीनी खा गया, 122 अरब की LNG खा गया, 250 अरब का आटा खा गया, 1200 अरब की वैक्सीन खा गया, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से ज़कात के पैसे खा गया जनाब स्पीकर। लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं जनाब स्पीकर, झूठा नहीं, नालायक नहीं, नाअहल नहीं। यह सब ज़कूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर। और अभी रिंग रोड के 6 अरब खाने थे। इमरान साहब ने कहा अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए बहुत से मंसूबे बाकी हैं, हाथ हौला रखें जरा। और जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब के पास जहां ज़कूटा जिन है जिसने तमाम महकमात का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी तरह एक और जिन है जिसने निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है, और उस जिन का नाम है अना का जिन। आज 2 साल 10 माह 7 दिन में ये वो अना है जो इमरान साहब को और पाकिस्तान के निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। इमरान खान साहब ने कहा था मैं चेहरे नहीं बदलता, मैं निज़ाम बदलूंगा। निज़ाम की ईंट से ईंट बजा दी है। आज 2 साल 10 माह 7 दिन गुजर जाने के बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन, स्टेटस ऑफ विमेन चेयरमैन नहीं लग सका। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स चेयरमैन नहीं लग सका। इलेक्शन कमीशन 2 साल अधूरा रहा।
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चेयरमैन नहीं लग सका। और ये कौन सी कमी है, ये कौन सी नालायकी है? ये कोई कमी और नालायकी नहीं, ये इमरान साहब की अना है। ये वो अना का जिन है जो शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं करने देता ताकि इन कमीशन के ऊपर चेयरमैन लगाया जा सके। जनाब स्पीकर, मेरी खत्म होने वाली है जी तकरीर, मुझे पता है कि मेरा टाइम एलोकेटेड कितना है। और जनाब स्पीकर, मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक निज़ाम को चलने नहीं देता, वो अना का जिन है। और जिसने निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है, जो किसी महकमे को चलने नहीं देता, वो ज़कूटा जिन है। अना का जिन निज़ाम नहीं चलने देता और ज़कूटा जिन बचे कुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, बड़े दावे लगाए गए, बड़ी बातें की गई। कहां गया वो गंदा नाला, कहां गया वो साफ पानी, कहां गया वो आशियाना, किधर गई वो मुल्तान मेट्रो की करप्शन, किधर गई वो डिफिड के पैसों की करप्शन? और हमें अरशद मलिक की वीडियो भी याद है जनाब स्पीकर, हम भूलने नहीं देंगे। और आज ऑपोजिशन के तमाम बेंचेस पे जो लोग फ्रंट बेंचेस पे बैठे हैं, ये है नवाज शरीफ के सिपाही। इन्होंने एहतसाब की बदबूदार सियासी इंतकाम से की छन्नी से गुजरकर आज शहबाज शरीफ पर जो केस एफआईए ने डाला है, वो नैब की नाकामी का सबूत है, वो नैब न्याजी की नाकामी का सबूत है। और आज जो केस एफआईए ने बुलाया है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, वो 4 दफा केस इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट हो चुका है। आज भी नैब अदालत के अंदर रेफरेंसेस उसके मौजूद हैं। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि ये अना का जिन सिर्फ 2 बार छुट्टी जाता है, सिर्फ 2 बार छुट्टी जाता है। एक उस वक्त जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगानी होती है, क्योंकि 13,000 अरब का कर्जा तो ले लिया, एक ईंट नहीं लगाई। और दूसरी दफा ये अना का जिन उस वक्त छुट्टी जाता है जिस वक्त नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों को मुल्क की तरक्की के लिए गिरवी रखा जाता है जनाब स्पीकर। तो कहां गई वो करप्शन इन मंसूबों की? ये तो करप्शन से मंसूबे बने थे, ये तो करप्शन से मंसूबे बने थे जनाब स्पीकर। किधर गई करप्शन? अगर करप्शन थी तो बंद करते मंसूबे। क्यों आज लाहौर मेट्रो चल रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो चल रही है, मुल्तान मेट्रो चल रही है, बिजली के मंसूबे चल रहे हैं? और हम भूलने नहीं देंगे कि आज जो बिजली पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल कर रही है, जो मंसूबे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बना गए, इन नालायकों से, नाअहलों से वो मंसूबे चलाए नहीं जाते। और आज भी वो बिजली नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली है जिस पे पाकिस्तान चल रहा है। अभी ज़कूटा जिनको भी छुट्टी नहीं दी जनाब स्पीकर, उसके जिम्मे 2 काम लगाए गए। एक काम लगाया गया है ज़कूटा जिन के जरिए, जिसने निज़ाम को तो मफलूज कर रखा है, लेकिन अब वो मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ला रहा है, जिसके जरिए इमरान खान साहब का वो ख्वाब के सुकून सिर्फ कब्र में होता है, वो कब्र का सुकून, वो कब्रिस्तान का सुकून पूरे पाकिस्तान में होगा। ना कोई ट्वीट कर सकेगा, ना कोई लिख सकेगा, ना कोई बोल सकेगा। पूरे मुल्क के अंदर कब्र का सुकून होगा मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म होता है कि 3 साल के अंदर 119 मीटिंग्स इसहाक डार की सरबराही में पूरी ऑपोजिशन के कंसेंसस के साथ इसी पार्लियामान ने पास की थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल चोर दरवाजे से लाकर पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं कराया जाता, बुलडोज कराया जाता है। और जिसको यकीन हो कि ज़कूटा जिन की इस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान की आवाम उसको वोट नहीं देगी, आपका वोट होगा, आपका शनाख्ती कार्ड होगा, वोट नादरा का डेटा देगा। आपका शनाख्ती कार्ड होगा, आपके अंगूठे होंगे, वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चिपें देंगी। डस्का में तो इलेक्शन कमीशन के अमले को उठाया था, इधर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चिप्स बदलेंगे, क्योंकि अब यकीन है कि आरटीएस तो बैठा था 2018 में बड़ी मेहनत करके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराया गया था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी धांधली की जाएगी जो पाकिस्तान की तारीख याद रखेगी। लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे जिस पे पाकिस्तान की आवाम के वोट पे डाका डाला जाए। जनाब स्पीकर जी, मैं बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है।
और जनाब स्पीकर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मैं ऐवान को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का मसला नहीं है। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। हमें उनके हकूक अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भी मामला नहीं है। ये असल में उसकी गाब में, उसके झांसे में इलेक्शन कमीशन से वो आईनी हकूक छीने गए हैं जो आइन उसे देता है। वो आईनी अथॉरिटी छीनी गई है जो पाकिस्तान का आइन उसे देता है, और तमाम पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इलेक्शन कमीशन की उससे छीनकर नादरा को दे दी गई है, क्योंकि इन नालायकों को, नाअहलों को, ज़कूटा जिनों को पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं देने। और आखिर में जनाब स्पीकर, बिल्कुल आखिर में बात यह है कि मैं कंडेम करना चाहती हूं, और मेरे साथ ये पूरा ऐवान मुझे पता है कंडेम करेगा, इमरान खान साहब की रेप के बारे में जो बयान है। इमरान खान साहब ने उस जहनियत की अक्कासी की है जिन्होंने रेपिस्ट को इनकरेज किया है, और विक्टिम्स को के माँ बाप जो हर रोज उस तकलीफ से गुजरते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी इमरान साहब? क्या ज़ैनब ने छोटे कपड़े पहने हुए थे? इस बात का जवाब आपके पास है? क्या उन मासूम बच्चों के साथ जिनके साथ ज्यादती होती है, क्या वो मासूम बच्चे छोटे कपड़े पहनते हैं और वो टेम्प्ट करते हैं? मर्द रोबोट्स नहीं होते? आपको शर्म आनी चाहिए। और आपका वो बयान कि कश्मीर का मसला हो जाए, कश्मीर का सौदा तो आपने कर दिया। आपका वो बयान कि कश्मीर का सौदा हो जाए तो हमें न्यूक्लियर डेटरेंस की जरूरत नहीं है। ये न्यूक्लियर डेटरेंस आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की है। ये पाकिस्तान की आवाम की न्यूक्लियर डेटरेंस है। ये जामिन पाकिस्तान की आवाम है इसका। इसलिए आप बराए मेहरबानी, आपकी अहलियत सिर्फ कश्मीर का सौदा करने की थी, इस तरफ ना आए, आपकी मेहरबानी होगी। और आखिर में मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए बात करूंगी कि आपने मुझे वक्त भी दिया और मैंने अपनी बात का भरपूर तरीके से बयान भी की। जाते जाते लाहौर में जो कल ब्लास्ट हुआ है उस पर भी अंदोनाक वाक़ये की मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ, और मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और वो मासूम, वो पुलिस एहलकार जो कल शहीद हुए, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, और ऐवान के साथ अपनी पार्टी के बिहाफ पर भी उनको खराज तहसीन। बस ये मैं आखिर में ख़त्म कर रही हूँ इस बात के साथ। इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप फातिहा ख्वानी भी उनके लिए करा लीजिएगा कलेक्टिवली। इस बात के साथ मैं इस शेर से अपनी बात को ख़त्म करूँगी। ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है। ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है। ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। और जो खून हमने नजर दिया है ज़मी को, जो खून हमने नजर दिया है ज़मी को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। और फूटेगी सुबह अमन, और फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही। फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, कुछ कोर बातनों की नजर तंग ही सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा जी। Thank you, Mr. Chairman. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 74 साल गुजर गए बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन चंद ही दिनों के बाद अफसोस कि कुछ ऐसे सियासतदानों के हाथ चढ़ गया जिन्होंने इस मुल्क को, कौमी ख़जाने को लूटना खसोटना शुरू किया। मासूम अवाम लूटना शुरू हो गए, कौमी ख़जाना खाली होता गया। यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज़ हुआ, हुक्मरानों के असासे अंदरूनी और बैरूनी मुल्क बढ़ते चले गए, अवाम गरीब से गरीब तर होते चले गए। बिजली के और गैस के बड़े बड़े महंगे मंसूबे बनाए गए, लेकिन मुल्क अंधेरों में डूबता चला गया। इसके बाद कब्ज़ा माफिया ने सर उठाया, गरीब आवाम के घर
ख़त्म होते गए और हुक्मरानों के अंदरून मुल्क बैरून मुल्क एवन फील्ड अपार्टमेंट्स सारे महल बनना शुरू हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से स्विस बैंक बढ़ता चला गया और चाइना कटिंग के वजह से अवाम बेघर होते चले गए। लेकिन 70 साल बाद ये कौम ख्वाबे गफलत से जागी। इस कौम को शऊर आया और उसने एक ऐसा लीडर का इंतखाब किया जो अपना या अपने ख़ानदानों का नहीं सोचता, जो अपने मुल्क की अवाम, अपने कौम और अगली नस्लों का सोचता है, जो मुल्क के पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिसको आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान के नाम से पहचान है। उसका नाम इमरान खान है। मिस्टर चेयरमैन, आज मैं पूरी कौम को मुबारक देना चाहूँगी कि उस लीडर की अनथक मेहनत, उसकी विजन और उसकी कामयाब पॉलिसीज़ की वजह से आज हमारी मईशत मुस्तहकम होने जा रही है। हमारी डूबती हुई मईशत, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जब हुकूमत मिली तो ख़जाना तकरीबन खाली था और हमारा मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा था, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा